गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन चलते हैं, जहां भारत ड्रोन शक्ति 2023 का 2 दिन का कार्यक्रम आज शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह कार्यक्रम भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री के अलावा वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा यहां केंद्रीय राज्य मंत्री वी.के. सिंह भी मौजूद रहे। इश्क पर जोर नहीं चलता। राजीव रंजन है हमारे साथ। राजीव, ड्रोन की अगर बात करें तो आज वक्त की जरूरत भी है और आज के वक्त में सबसे बड़ा खतरा भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की जरूरत बन चुकी है उसको देखते हुए ड्रोन शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि जो हमारे देश के तकरीबन 75 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और वो रक्षा मंत्रालय के सहयोग से, सपोर्ट से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर। ड्रोन का इस्तेमाल केवल सामरिक क्षमता के लिए नहीं किया जा सकता है, बल्कि जो हमारी जो दूसरी जरूरतें हैं, जो दूसरे एक कह सकते हैं कि हमारी खेती की जरूरत है या फिर मेडिकल इमरजेंसी की बात कर सकते हैं, कहीं आपदा आया हुआ है, तो हर तरह की जगहों पर अब ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। ड्रोन का और सबसे बड़ी बात है कि ये चूंकि हवाई क्षमता के जरिए ये प्रदर्शन किया जाता है और वो एयरफोर्स के डोमेन में आता है और वायुसेना इसको सपोर्ट कर रही है, तो ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। 75 से ज्यादा स्टार्टअप आए हुए हैं और खासतौर से अब अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जिस तरह का ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है और सरकार सपोर्ट दे रही है, तो एक अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और उसी उपलब्धि को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखाया जा रहा है कि हमारे ड्रोन की क्षमता कितनी बढ़ चुकी है। और एक सैन्य जरूरतों को छोड़ दीजिए, जो हमारी छोटी छोटी जरूरतें हैं, कहीं मेडिकल इमरजेंसी, कहीं दवा पहुंचानी है, कहीं कोई आपदा आ गया, कोई फंस गया है, वहाँ क्या उनके हालात है, कहीं खेती के काम के लिए, तो छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी अब ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो भारत जब आगे बढ़ रहा है तो इन सब चीजों में पीछे नहीं हट सकता है। गाजियाबाद हिंडन बेस पर एक और कार्यक्रम होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में जो है भारतीय वायुसेना को C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सौंपेंगे। ये स्पेन से लिया गया एयरक्राफ्ट है। 16 एयरक्राफ्ट सीधे फ्लाईबाई कंडीशन में आएंगे, यानी उड़ने वाले हालात में आएंगे, और बाकी जो 40 जो एयरक्राफ्ट हैं वो गुजरात के बड़ौदा में बनेंगे, टाटा के सहयोग से बनाया जाएगा। और ये जो जहाज है, ये जो हमारे पुराने पड़ चुके एब्रू जो है जहाज है, उसकी जगह लेगा। तो भारतीय वायुसेना की ताकत में आज एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। एक भारतीय सेना के लिए एक बड़ा दिन है आज। जी राजीव, एक बात बताइए आम लोगों को समझने के लिए। ड्रोन का मतलब हमें नजर आता है सिर्फ एक शेप का, एक तरह का ड्रोन। क्या कई तरह के होते हैं, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग उसकी उपयोगिता, अलग अलग क्षमता? अब बिल्कुल ड्रोन एक ऐसे कुछ चीज बन चुका है जो उसके समान नजरिए से देखना भारी गलती होगी। और खासतौर से जो अपनी जरूरतों के मुताबिक से हम ड्रोन को मॉडिफाई कर पा रहे हैं। ड्रोन ने कुछ ऐसा जहाज अगर सैन्य लिहाज से अगर समझे तो कई सौ किलोमीटर अगर कोई टारगेट होता है, सेना को टारगेट दे दिया जाता है कि ये आपका टारगेट है और उसको हिट करना है, और आपकी सेना को कोई जाने की जरूरत नहीं, कोई अपना जहाज भेजने के, फाइटर को भेजने की जरूरत नहीं, कोई मिसाइल की जरूरत नहीं है। सीधे ड्रोन को आप टारगेट दीजिए, उसको हिट करके वापस चला जाएगा, ये तो खुद ब्लास्ट कर देगा। एक सैन्य भाषा में और ये बहुत बड़ा खतरा भी है ड्रोन की अगर बात कर रहे हैं। अगर कोई टेररिस्ट या कोई अगर इस तरह के हाथों में पड़ जाता है तो ड्रोन से बचने के बहुत कम उपाय होते हैं। हालांकि भारत ने कई जगहों पर इस तरह के अपने जो वाइटल इंस्टॉलेशन है उसमें बचने के लिए इस तरह के इंतजाम किए गए ताकि काउंटर ड्रोन टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया, उपकरण लगाया गया। जैसे G20 के समय की बात करें तो उस समय कैसे उपकरण लगाया गया था कि अगर कोई जो है ड्रोन से अगर जगह पर हमला करना चाहेगा तो ड्रोन को भी रोक सकता है। तो और उसी तरह अगर आपको कहीं कोई पहाड़ के दूसरी तरफ जहां आप दूसरे संसाधन से आप नहीं जा सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वहाँ खेती के लिए कहीं आपको इवन इतना इंतजाम हो चुका है ड्रोन के जरिए कि कहीं आपको कीटनाशक आपको खेत में डालना हो तो उसके लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं आपको जो आपदा में फंसे हुए लोग हैं उनकी हालत कैसी है, ड्रोन के जरिए उन चीजों को ट्रैक कर सकते हैं और उन तक मदद पहुंचा सकते हैं। तो कई इस तरह की चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ड्रोन एक कर सकते हैं कि बहुआयामी जो है एक बन चुका है, साधन बन चुका है जिसका इस्तेमाल नए जरूरतों के हिसाब से किया जाता है।